अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है इस हैंडल टी के हवाले से है, जो इसकी चूड़ी स्लिप हो गई है। तो आज ये सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ, आप किस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, वो भी बग़ैर ख़र्चे के। तो उन भाइयों और उन कस्टमर के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। अगर ये टी जो है आप न्यू डलवा सकते हो, इसकी जो मालियत है वो 750 रुपये की मिलती है। अगर इसकी आप चूड़ी रिप्लेस कराएं यानी कि चूड़ी न्यू बनवाएं तो 250-300 रुपये का ख़र्चा होता है। तो आप इसको बग़ैर ख़र्चे के किस तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये जो नट है ये खोल लेना है। तो आपको मैं ये टाइट करके दिखा रहा हूँ। तो ये टाइट नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ घूम रहा है और टाइट नहीं हो रहा। और टाइट ना होने की वजह क्या है कि इसकी चूड़ी जो है वो स्लिप है। अगर टाइट ना होगा तो ये नुकसान क्या करेगा, एक नंबर तो जंप वगैरह जो है होते हैं उसमें ये हैंडल खड़का करेगा, और कभी भी इसकी जो पट्टी होती है सिल्वर वाली ये टूट भी सकती है। तो आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं वो भी बग़ैर ख़र्चे के, आपको मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ। ये चूड़ी क्यों जो इतनी जल्दी स्लिप हो जाती है, तो वो भी मैं आपको बात बता देता हूँ। कि जब हम जो हमारे मैकेनिक होते हैं न्यू, वो जब हैंडल जाम होता है तो जब ढीला करते हैं हैंडल को, लूज़ करते हैं, तो उस टाइम जो ऊपर वाला नट है वो नहीं खोलते। सिर्फ़ और सिर्फ जो चेक नट लगा होता है उसको ही जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से ढीला करने की कोशिश करते हैं, हैमर इस्तेमाल करके। तो उस वजह से जो है ये नट स्लिप हो जाता है, या ज़्यादा टाइट करते हैं तो उस टाइम ये जो है हैंडल टी की चूड़ी जो है स्लिप हो जाती है। तो आज मैं आपको बग़ैर ख़र्चे के जो है ये ट्रिक बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले आपने ये नट जो है ये खोल लेना है। तो आप इसको हैंडल पाने से भी खोल सकते हैं, और 30 नंबर जो गोटी होती है उससे भी आप खोल सकते हैं। ये नट आपने खोल लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं इसकी चूड़ी बिल्कुल ही स्लिप हो गई है। ये स्लिप हो गई है तो इस वजह से ये हैंडल खड़का करता है। लेकिन इसको मैं जो है चूड़ी इसकी रिप्लेस नहीं करवाऊँगा, ना ही ये हैंडल टी चेंज करूँगा। तो एक जो है चीज़ से मैं इसकी जो है सेटिंग करूँगा वो आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मुझे प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो ये देख सकते हैं ये नट है, ये ऊपर वाला नट है। तो आपने यहाँ पे एक सुराख निकाल लेना है, चाहे आप एक्सल की मदद से सुराख लगाएं या जो है ड्रिल मशीन की मदद से सुराख लगाएं। तो आपने सबसे पहले इसको जो है सुराख निकाल लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो ये मैंने जो है इसको ऊपर वाले नट को जो है सुराख निकाल के रख दिया था। ये मैंने ऊपर से एक सुराख निकाल के पहले से ही इस नट को रख दिया था। आपने इसी तरह सुराख निकाल लेना है, उसके बाद इसी के ऊपर फिट कर लेना है। आगे जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। ये नट को सुराख निकालने का मकसद क्या है वो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। ये देख सकते हैं इसी तरह ने आपने जो है इस सुराख वाले नट को जो है टी के ऊपर जो है टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप भाइयों से गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो आपने इसी तरह जो है इस नट को फुल टाइट कर देना है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। तो फुल टाइट करने के बाद आपको मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ। पहले मैं ये नट जो है वो टाइट कर लूँ। नट टाइट करने के बाद जो भी डिटेल है वो आपको देने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। आपने अच्छे तरीके से जो है ये नट टाइट कर लेना है, जैसे कि ये मैंने कर लिया है। क्योंकि ये नट जो है फुल टाइट नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल टाइट होगा। तो आप ये देख सकते हैं इसका सुराख और टी का सुराख आर पार होता है, टी का भी सुराख आर पार होता है। तो इसलिए मैंने जो नट का सुराख है वो ऊपर से निकला है, ताकि इसमें मैं जो है जो मोटरसाइकिल यानी या रक्शे वाला जो एक्सल होता है यहाँ से फिट कर सकूँ। तो वो कौन सा एक्सल होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका जो सुराख होता है वो नीचे तक होता है टी का, तो इसलिए मैंने जो
हैंडल नट का सुराख निकला है, तो इसलिए निकला है ताकि इसमें जो मैं ये एक्सल आपको आप देख रहे हैं, ये जो एक्सल आप देख रहे हैं, ये एक्सल होता है रक्शे का, जो फटे वाला रक्षा होता है तो उसका एक्सल लंबा होता है, और जो सीढ़ी का एक्सल होता है या चैना का एक्सल होता है कैंची वाला, तो वो छोटा होता है। तो इसलिए आपने ये रक्शे वाला जो है एक्सल लेके इसमें डाल देना है इस सुराख में। तो इसी तरह आपने इस सुराख में जो है एक्सल डालने के बाद आपने इसको जो है नीचे से वाशर लगा के आपने नट को फुल टाइट कर देना है। इसी तरह ये जो है 14 mm का नट होता है, तो आपने 14 mm का नट 14 mm के रिंग पाने से फुल टाइट कर देना है एक्सल को, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। इसी तरह आपने जो है नट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। जैसे ही अच्छे तरीके से आप इस नट को टाइट कर देंगे तो उसका खड़का भी बंद हो जाएगा और आपको चूड़ी भी रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको ये जो है टी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब तक चाहें ये एक्सल इस टी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो सबसे बेहतर है आप ये चेंज कर दें। अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं तो इसकी चूड़ी जो है वो रिप्लेस करा दें। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपने ये पुराना एक्सल किसी मैकेनिक भाई से उठा के इसमें सुराख निकाल कर इस नट को तो इस नट में फिट करके नीचे से जो है आपने 14 mm का जो बोल्ट होता है वार्शल दे के वो टाइट कर देना है। जैसे ही आप इसको टाइट कर दोगे तो इसका खड़का भी ख़त्म हो जाएगा और जो है ये टूटने का ख़तरा भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ही मज़बूत हो जाएगा। जिस तरह मैंने फ़िट किया है आपने भी इसी तरह जो है इसको एक्सल को फिट करना है इस टी के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मुझे प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे, तो आपको ऐसी वीडियो शेयर करता रहूं। तो ये तरीका जो है वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।